हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। हाँ जी भाई, तो लिमिट्स की बात कर लेते हैं। लिमिट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जेईई मेंस के लिए। और लिमिट अगर आपको आता है तो दो टॉपिक डिपेंडेंट है, विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एलसीडी से मिला के कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आए ही है। यानी हर पेपर मान के चलो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आएंगे, अगर ये टॉपिक आपको आता है तो, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब LHL एट x इज इक्वल टू a is equal to RHL at x is equal to a। LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट जब राइट से। और ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। ऐसा नहीं कि LHL RHL दोनों इन्फिनिटी आ गया, इक्वल है, अपन ने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो अब अपन बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड लिमिट है, ये है हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n। ये जो आता है ये आता है a रेस टू द पावर n माइनस 1। ठीक बात है। एग्जांपल के लिए ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ लिखा है x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपन, ये ऐसा कुछ लिखा है x माइनस 2, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके लिए भी आप यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हो। अब तो आपको LH रूल भी आता है, तो LH रूल अप्लाई करके भी आंसर तुम निकाल सकते हो। वैसे अगर ये नहीं भी याद रहा तब भी ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, LH रूल से, है ना। इसके अलावा अगर sin x अपन x की लिमिट की बात करें, ये कितना आते दिखता है? हमें 1 आते दिखता है। लेकिन अगर वहीं इसका मैं बॉक्स लाता हूं, ऐसा कुछ लिख दूं sin x अपन x, और फिर मैं लिमिट की बात करूं x टेंडिंग टू 0, तो ये जो वैल्यू आती हुई दिखती है, कितनी आती दिखती है हमें? 0 आते थे। क्योंकि sin x अपन x जो होता है, जो sin x होता है वो x से छोटा होता है जब x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। क्या बात ठीक है? तो ये जो लिमिट आएगी हमारे पास 0 आती हुई दिखेगी। और वहीं मैं बॉक्स अगर बाहर लगा दूं, तो ये जो लिमिट आएगी, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, और यहां पे बॉक्स लगा दिया बाहर, तो ये वैल्यू 1 आते दिखिए। क्यों 1 आएगी? क्योंकि यहाँ पे लिमिट अपन ने सॉल्व कर चुके हैं। ये लिमिट कितनी आ चुकी है? एग्जैक्ट 1 आ चुकी है। लिमिट की वैल्यू टेंडिंग नहीं होती है, क्या होती है? एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट लिमिट 1 आ गई, तो 1 का बॉक्स कितना आते दिखेगा? 1 आते हुए दिखेगा। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ है कि साइन ऑफ एफ एक्स, साइन के अंदर कोई भी एक फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, fx 0 की तरफ जा रहा है, तो इसकी भी जो लिमिट आएगी कितनी आती दिखेगी? 1। सिमिलरली tan के लिए जो होता है सेम बात होती है, इसकी भी लिमिट 1 आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर इसकी बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की बात करें, ये जो वैल्यू आती है कितनी आती दिखती है? 1 आती हुई दिखती है। क्योंकि tan x जो होता है वो x से बड़ा होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ऐसा कुछ। तो ये लिमिट 1 से बड़ी आती है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं, tan x अपॉन x अपॉन tan x की बात करूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे बॉक्स लगा दूं, तो ये वैल्यू कितनी आती दिखेगी? 0। क्योंकि tan x अपन x अगर 1 से बड़ा है, तो x अपन tan x क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स x अपन और tan इनवर्स x अपन x, इन दोनों की लिमिट जो आती है ये भी कितनी आती दिखती है? 1। ठीक है, अगर मैं इसमें बॉक्स की बात करूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, इसकी जो लिमिट आएगी ये कितनी आती दिखती है? 1 आती है दिखती है। क्यों लिमिट 1 आती है दिखती है? क्योंकि यहाँ पे x को जब साइन थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो x अपॉन साइन थीटा, जो x अपॉन साइन x की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो इसका बॉक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 आते हुए दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो दोनों आंसर्स होंगे ये भी कितने आते दिखेंगे? 1 आते हुए दिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। इसके अलावा सबसे ये थोड़ा कम यूज होता है बट क्वेश्चन में आता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये भी लिमिट कितनी आती दिखती है? हाफ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट इज हाफ। ठीक बात है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी जो लिमिट आती है दिखती है, ये आती है हमारे पास ln a आती है दिखती है।
अगर वही e की पावर x माइनस 1/x बन गया, x अगर a की जगह क्या आ गया, e आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ln e विच इज 1 आते हुए दिख जाएगा। और सिमिलरली इसका आंसर निकाले कि fx 0 की तरफ जा रहा है और a की पावर fx माइनस 1/fx लिखा है, तो ये हो जाएगा ln a। सिमिलरली e की पावर fx माइनस 1/fx, तो ये सेम ही बात हो जाएगी, ln a की जगह ln e हो जाएगा विच इज 1 आते हुए देखिए। ln 1 प्लस x/x की जो लिमिट आती है ये आती दिखती है हमारे पास 1। सिमिलरली 1 प्लस fx/fx की भी लिमिट कितनी आती दिखती है, 1 आते हुए दिखती है। अगर आपको देखना हो कि इसका बॉक्स 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लगा दिया तो फिर ये 0 होगा या फिर 0 से छोटा होगा बड़ा होगा, वो आपको देखना हो तो आपको इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। इसका एक्सपेंशन लिखो कि एक्सपेंशन क्या बनता है इसका, ln 1 प्लस x का x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो बीच में क्या रहा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जो वैल्यू होगी 1 से छोटी बनती हुई दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है? या फिर ग्राफ वगैरह से भी देख सकते हो जैसे आपको देखना हो। इसके अलावा ये जो आपके पास दिख रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1/x, इसकी जो लिमिट आती है कितनी आती है गाइस, क्या आते दिखती है हमारे पास, ई आती है देखिए, क्योंकि ये क्या लिखा है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। अगर यही सेम बात हो रहा है कि 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर 1/fx है, जहां पे एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये भी ई की ई आते हुई हमें देखेंगे। ये तो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज थे जो हमें याद होने चाहिए, कम से कम इतने तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा और भी है बट वो याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा टेलर सीरीज की बात कर लेते हैं। टेलर सीरीज का यूज यानी कुछ एक्सपेंशन लिखेंगे जो हमें याद करने हैं, और इन एक्सपेंशन का यूज आप तब करना है जब लिमिट निकालनी हो जिसमें 3-4 अलग अलग फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में। ई की पावर एक्स भी है, लॉग एक्स भी है, साइन भी है और कॉस भी है, और नीचे कुछ हायर पावर दी है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, तो 4 बार आप डिफरेंशिएट या फिर एलएचआर अप्लाई तो नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेलर सीरीज के यूज करने हैं, या फिर जो भी एक्सपेंशन लिखेंगे वो सारे यूज करने हैं। तो टेलर सीरीज का जो सबसे पहले टेलर सीरीज होता है ये होता है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये होती है टेलर सीरीज। आप किसी भी फंक्शन को ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर सकते हो इस सीरीज के द्वारा। वैसे अगर साइन एक्स को अगर इस फंक्शन के द्वारा ब्रेक करें इस फॉर्मूले के द्वारा, तो इसका जो साइन एक्स का एक्सपेंशन जो बनता हुआ दिखता है, ये बनता हुआ दिखता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड ऐसे कुछ आगे की तरफ चलते जाएंगे। ये पैटर्न बन रहा है, आप इसके आगे भी लिख सकते हो एक्स की पावर 7 तक। cos x का जो एक्सपेंशन बनता है ये बनना है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन। ये भी एक पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। tan x का जो एक्सपेंशन बनता है ये इसमें पैटर्न कोई नहीं दिखता, ये बनता है ये बन जाएगा x प्लस ये बनता हुआ दिख जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 5। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखता है, तो अगर इसके आगे आपको निकालना पड़ेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे, इसके बाद आपको और भी चीजें याद, बट इसके यहीं तक जरूरत पड़ती है, इसके आगे नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ए की पावर एक्स की बात करें तो ए की पावर एक्स में बस ये बन जाएगा 1 प्लस डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का क्या होता है ln a वाला टर्म आता है, तो ये बन जाएगा एक्स ln a प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा ln a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा ln a का होल क्यूब एंड सो ऑन। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं तो ये आते दिखा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन लिखे तो ये बनता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड ऐसे कुछ सो आगे तक चलते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन भी इस साल पिछले साल पूछा गया है, तो आपको tan इनवर्स एक्स का भी एक्सपेंशन याद होना चाहिए। पिछले साल tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन पूछा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। वो नहीं लिखा है मैंने, नहीं
कर ले याद, तेरे को सारे याद है केमिस्ट्री? नहीं याद है ना? तो जो याद करना है उस पे फोकस करें, ना कि जो नहीं लिखा है वो याद कर ले हम। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है ना साले। तो वही बात है, इसके लकड़ी क्यों पड़ी हुई बाहर? ठीक है भाई, सैंडविच थ्योरम की बात कर लेते हैं। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है? सैंडविच थ्योरम में अगर मान के चलो तीन फंक्शन गिवन है कि लेट एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा हमें एक और रिलेशन गिवन है कि यहाँ पे एफ एक्स जो है वो बड़ा है जी एक्स से एंड छोटा है किससे? एच एक्स से। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स डोमेन में है इन सबके लिए ये बात ट्रू है। तो और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन गिवन होती है। पहली चीज तो ये होती है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि ऐसा कुछ गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स की लिमिट और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स की लिमिट, दोनों की लिमिट मान के चलते हैं एल है। एक्स इक्वल टू ए पे इन दोनों की लिमिट क्या है? एल है। तो पक्के से जो एफ एक्स की भी लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू ए पे, ये भी जो आती हुई दिखेगी एल आती हुई दिखेगी। जनरली सैंडविच थ्योरम जब क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होता तो दिखता नहीं है, लेकिन आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो जब भी एक लेफ्ट में भी सीरीज लिखी हो राइट में भी सीरीज लिखी हो, ऐसा कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन में जनरली यूज होता है। अब ये जरूरी नहीं कि सीरीज में बस यही यूज होगा, और भी यूज हो सकते हैं, बट जहां पे सीरीज दिख रही होगी वहां पे आप एलएच का यूज कर सकते हो। आप वहां पे कंसीडर करके रखना कि शायद यहाँ पे एलएच यूज, नॉट एलएच, सैंडविच थ्योरम यूज हो सकता है। इसके अलावा एलएच रूल की बात कर लेते हैं। एलएच रूल में आपको पता है कि कब कब एलएच रूल यूज कर सकते हैं? जब जब जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0/0 बनता है वो दिख रहा है, तो आप एलएच रूल का यूज कर सकते हो। एलएच रूल क्या करता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करनी है हमें ना, और अगर एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है या तो 0/0 बन रहा हो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये जो लिमिट आती है किसके इक्वल आती है? दिस लिमिट इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ऐसे कुछ। अब इसको आगे तुम कंटिन्यू भी कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट फाइनाइट नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। क्या ये बात ठीक है? जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तब तक आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। आप सारे जनरली 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्वेश्चन आते हैं, उसमें एलएच रूल अप्लाई कर सकते हो। कब तक? जब नीचे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें 2 या फिर 1 डिग्री, अगर 4-5 डिग्री है तो वहां पे एलएच रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा फिर, ठीक है? इसके अलावा एक जो अलग से फॉर्म देख लेते हैं विच इज 1⁻∞। अगर मान के चलो कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है 1 + fx रेज टू द पावर gx, जहां पे लिमिट x टेंडिंग 0 पे fx जो है 0 की तरफ जा रहा है और gx जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर ये चीजें दिख रही है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको e रेज टू द पावर में लेके चले जाएंगे और ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1 और जो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उसको प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी ये बन जाएगा 1 + fx -1 और जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उसको क्या कर दूंगा मैं? gx। इसकी लिमिट आप निकाल लेना, ठीक बात है? तो जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1 और जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो उसको प्रोडक्ट कर देंगे उसके साथ और इसकी लिमिट निकाल लेना और इसको e की पावर में आप आंसर बता देना, ये आपके पास आंसर आते हुए दिख जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी भी आपको याद रखना है 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बाकी इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन की तरह क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट ये तो चीजें आपको याद होनी ही चाहिए एटलीस्ट लिमिट में, कम से कम। एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो 2025 में आए हैं वो एक्सपेंशन के ऊपर ही आए जिसमें आप एलएच रूल बहुत ना अप्लाई करो। एक्सपेंशन याद हो तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये भी एक दो लिमिट्स तुम्हारी अच्छी है तो ये टॉपिक अच्छा है, लिमिट अच्छी नहीं है तो ये टॉपिक खराब है। बस लिमिट अच्छी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है?
तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। किसी भी एक पॉइंट पे एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? जब LHL एट x इक्वल टू a। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट पक्के से करनी चाहिए, साथ साथ ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल होनी चाहिए? उस एफ ऑफ है, यानी जिस पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? लिमिट की इक्वल होनी चाहिए, तभी अपन बोलेंगे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या बात ठीक है? तो ऐसी कुछ बात हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके बारे में हमें पता है कि वो कंटिन्यूअस होते हैं या नहीं होते, उनके लिए देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है भाई? ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्या हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, ये भी कैसा होता है? ऑलवेज। ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो अपने डोमेन में कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग एक्स टू द बेस ए की बात करें ऑब्वियसली, है ना। y इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें तो ये फंक्शन भी जो होता है कैसा होता है? कंटिन्यूअस। ये ऐसा कुछ दिखता है, वी शेप का है ना। तो इस पॉइंट पे आपको एक ही पॉइंट पे डाउट आता होगा, वो भी जहाँ पे इसका वर्टेक्स होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है ही। क्या बात ठीक है? इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की एक बार, तो ये कंटिन्यूअस तो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, लेकिन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता? बस जहां पे वो एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर होगी तो ये दोनों उस पॉइंट पे क्या हो जाते हैं? डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रिगो फंक्शंस की बात होते तो यहां पे बोल सकते हो ट्रिगो फंक्शन कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में क्या होते हैं? ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन 10x की अगर वैसे बात करें तो डिसकंटिन्यूअस होता है। कौन से पॉइंट पे? π/2 पे डिसकंटिन्यूटी हमें बनते हुए दिखती है। क्या बात ठीक है? लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में अपने क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस होता है। sin x भी कंटिन्यूअस होता है, cos x भी होता है, tan x भी होता है, secant x भी होता है, cosecant x भी और cot x भी। ठीक बात है? ऐसा कुछ। इसके अलावा ये तो किसी एक पॉइंट की अपन ने कंटिन्यूटी की बात करी। अगर कंटिन्यूटी इन इंटरवल में बात करें तो क्लोज कहां से कहां तक? ए से बी में। तो सपोज यहां से लेके हम, ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी में कंटिन्यूटी की बात करनी है तो कोई भी पॉइंट सी फॉर सी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, कोई भी पॉइंट जो बीच में है, यानी वो एक पॉइंट की बात हो रही है, तो वहां पे तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वहां पे क्या करेंगे? LHL एट x इक्वल टू सी शुड बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ c होना ही चाहिए। क्या बात ठीक है? अब एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा होगा आपको। एक्सट्रीम पॉइंट अगर x इक्वल टू a की बात करें तो x इक्वल टू a पे आपको पता है, क्योंकि x इक्वल टू a के बगल में हमें फंक्शन पता ही नहीं है तो हम LHL तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बस हमें क्या देखना पड़ेगा? RHL देखना पड़ेगा। यानी x इक्वल टू a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट RHL एट RHL एट x इक्वल टू a जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ a के। अगर ये ऐसा कुछ आ गया यानी पक्के से यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा a। वैसे ही अगर b की बात करें, x इक्वल टू b की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन RHL नहीं देख सकते लेकिन LHL देख सकता हूं। तो LHL एट x इक्वल टू a जो होगा, अगर ये इसके इक्वल आ गया f ऑफ x इक्वल टू b, अगर f ऑफ b के इक्वल आ गया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पॉइंट b पे भी फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक बात है? ऐसे कुछ। तो ये किसी इंटरवल की बात होगी। इंटरवल में आपको एक ही पॉइंट पे, दो ही पॉइंट पे डाउट होता है जहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स है, बाकी ऐसे कुछ है। ठीक बात है? इसमें आप ये भी बोल सकते हो जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। क्या बात ठीक है? अगर मेरे को इसके पहले फंक्शन के बारे में नहीं पता तो बस आपको LHL देखना पड़ेगा। LHL फाइनाइट है तो क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। यहाँ पे RHL अगर फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे LHL फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक बात है? ऐसे कुछ। अब कुछ टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होते हैं जिसमें एक पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? रिमूवेबल। रिमूवेबल में जो होता है कि क्या होता है इसमें कि LHL
इज इक्वल टू क्या होता है RHL एंड नॉट इक्वल टू f ऑफ a। अगर ऐसी कुछ टाइप की डिसकंटिन्यूटी है कि LHL RHL यानी लिमिट वहां पे एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं, यानी जो ग्राफ बनाओगे ना इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ। ये भी एक डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट दिख रही है आपको है ना। यहाँ पे LHL और RHL तो सेम है लेकिन f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तो ऐसे क्या बोलेंगे अपन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा एक होता है जंप। जंप में क्या होता है LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा सपोज ऐसा कुछ, तो यहाँ पे देखोगे तो LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे अपन जंप। और एक होता है इसेंशियल टाइप। इसमें क्या होता है कि कोई एक LHL या फिर RHL या फिर दोनों कहाँ की तरफ जा रहे हैं अप्रोच करते हुए, तो दिखते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो LHL और RHL one of them approaches to infinity, या फिर फाइनाइट नहीं होती कोई भी एक LHL या फिर RHL फाइनाइट नहीं होती है। तो इस तरह के ये जो ग्राफ बनाते दिखोगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन गया सपोज, ऐसी कुछ ग्राफ आ गई, तो ये कैसा हो गया इसेंशियल टाइप। तो तीन तरह की होती है डिसकंटिन्यूटी। एक तो हो गया रिमूवेबल, रिमूवेबल में एक ही तरह का होता है। उसके अलावा होता है इरिमूवेबल में दो तरह के, विच इज जंप और इसेंशियल। ठीक बात है। तो ये टाइप भी याद रखने, जेईई मेंस में तो पता नहीं इस पे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते बट फिर भी आपको याद रखने, ठीक है। जेईई एडवांस में पूछे जाते थे। कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी अगर दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सपोज एफ एक्स है, जी एक्स है और यहाँ पे लिखा है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो या तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। जी एक्स या तो कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात ठीक है। तो अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है गाइस, तो दोनों ही कंटिन्यूअस है तो ये जो एफ एक्स प्लस जी एक्स जो आता है कैसा आता है कंटिन्यूअस, राइट। और अगर मान के चलो ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर इसको तुम कंटिन्यूअस लिख लो, एक डिसकंटिन्यूअस और दूसरा कैसा है कंटिन्यूअस है, तो ये जो आता है ये कैसा आता है डिसकंटिन्यूअस। ये बात 100% श्योर है कि ये कैसा आता दिखेगा हमें डिसकंटिन्यूअस। कोई एक डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो ये कंटिन्यूअस है और ये है डिसकंटिन्यूअस, तो फंक्शन जो आएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये भी कैसा आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ऑलराइट। इसके अलावा अगर मान के चलो ये डिसकंटिन्यूअस है और ये भी कैसा है डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर हम एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड या फिर ऐसा लिख दो कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस एज वेल एज कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल एज कैन बी डिसकंटिन्यूअस। इनमें से कोई एक होगा, या तो कंटिन्यूअस हो जाएगा या फिर डिसकंटिन्यूअस बनते हुए दिख जाएगा। एग्जांपल के लिए आपको पता है कि एग्जांपल आप लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट एक्स कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ये जो वैल्यू आती है किसके इक्वल आती है एक्स के इक्वल आती है, और एक्स कैसा होता है कंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों है तो इसके बारे में कमेंट अपन नहीं करेंगे। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, आप किसी भी पॉइंट पे बोला है तो वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और तीनों अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। दैट्स इट। मेथड्स थ्रू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने के मेथड्स क्या क्या है भाई। पहला जो मेथड है वो है हमारे पास एक तो तरीका ये है कि एलएचएल निकाल लो एट एक्स इक्वल टू ए, और क्या निकाल लो आरएचएल एट एक्स इक्वल टू ए, और क्या निकाल लो एफ है। तीनों वैल्यूज निकाल लो, चेक कर लो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू जहां जो जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए। तीसरा तरीका ये है हमारे पास ग्राफिकल मेथड।
ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, लेकिन जनरली फंक्शन ऐसे आते हैं जिसमें तुम ग्राफ नहीं बना सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ज्यादातर केसेस में जो यूज करना होता है ये वाला मेथड यूज करना होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी जहां पे अननोन निकालने होते हैं जनरली वहीं पे आता है। अदरवाइज 95% केसेस में ये मान के चल लो कि आरएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक बात है? एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जेईई मेंस में जिसमें अननोन आपको निकालना होगा। ये बोला है कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फाइंड ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट? अब देखो इसके बीच में अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तो कंटिन्यूअस होता है, ये भी कैसा होता है? साइन एक्स कंटिन्यूअस। तो ऐसा दिख रहा है कि ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्स की पावर एक्स का भी ग्राफ बनाकर देखोगे तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा आता दिखता है? कंटिन्यूअस है ना। तो ये तो कंटिन्यूअस है -π/6 से लेकर 0 के बीच में, और b एक कांस्टेंट है, ये भी x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेकर π/6 में ये भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस। यानी एक ही पॉइंट बच रही है जहां पे हमें चेक करने की जरूरत है, विच इज LHL एट x इक्वल टू 0 एंड RHL एट x इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0। ये तीनों वैल्यू चेक करनी है। f ऑफ 0 तो हमारे पास गिवन है, वो कितना है? b। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं LHL एट x इक्वल टू 0 निकालूं तो LHL निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि x की जगह क्या पुट कर दो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस LHL निकाल रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ माइनस h रेज टू द पावर a अपॉन साइन ऑफ माइनस h, और ये आता दिख जाएगा मॉड बनता हुआ दिख जाएगा ऐसा कुछ, राइट। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ h रेज टू द पावर a अपॉन, यहां से एक माइनस बाहर आएगा और क्योंकि साइन h की वैल्यू 0 क्लोज है तो पॉजिटिव होगा, तो यहां से एक और माइनस बाहर आएगा विच इज साइन h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब इसको ध्यान समझते हैं कि ये तो वैल्यू 1 की तरफ जा रही है और ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में जो वैल्यू 1 की तरफ जाती है वहां से -1, तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा और 1 में अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन h और मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन माइनस साइन h। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो लिमिट आ रही है हमारे पास कितनी आ गई? e रेज टू द पावर a आती हुई दिख गई। तो LHL तो आ गया, कितनी आ गई? e रेज टू द पावर a। इसके अलावा RHL की बात कर लेते हैं। RHL निकालने के लिए हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे h, तो ये बन जाएगा tan ऑफ 8h अपॉन में हो जाएगा tan ऑफ 3h। मॉड को मैंने डायरेक्टली हटा दिया क्योंकि मॉड h पॉजिटिव है 0 के जस्ट राइट में, तो कैसा होगा? tan उस समय पॉजिटिव ही होगा, तो उसको मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8h से और डिवाइड कर देता हूँ 8h से, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3h से और डिवाइड कर देता हूँ 3h से। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1, इसकी लिमिट 1 आती हुई दिखेगी, और ये जो है इसकी लिमिट भी 1 आते हुए दिखेगा, और ये h और ये h क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो जो लिमिट आ रही है e रेज टू द पावर 8/3। तो RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा e रेज टू द पावर a इज इक्वल टू b होना चाहिए। ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखना चाहिए। ठीक बात है? अब हमें बोल रहा है कि तो आई थिंक a भी आ गया और b भी तो आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, सॉल्व करना है बस हमें। ठीक बात है? हाँ, कहाँ पे? a by sin mod of sin minus, तो माइनस साइन h थोड़ी खुलेगा। जहाँ पे बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो। अच्छा, ये ऐसे लिख दिया था क्या मैंने? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू ये माइनस के साथ ओपन ना होगा, किसके साथ ओपन होगा? क्योंकि ये माइनस एक बाहर आएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एज इट इज ही रह जाएगा साइन h। अब यहाँ पे 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन h, और ये अपन a अपन हो जाएगा साइन h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस। अब यहाँ से एक चीज हो गई कि e रेज टू द पावर माइनस a की जो वैल्यू आ जाएगी b की इक्वल आ जाएगी, और यहाँ से RHL अगर निकाले अपन तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 8h और tan 8h tan ऑफ 8h अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि ये 3h हो जाएगा तो प्लस के साथ इसको भी ओपन करेंगे,
तो ये बन जाएगा tan ऑफ 3h। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8h से और डिवाइड कर लेते हैं 8h से, और ये हो जाएगा 3h अपॉन 3h। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये तो 1 आती हुई दिखेगी, और ये भी वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये भी 1 आती हुई दिखेगी। तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 8/3 इज इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू b। यहाँ से हम a और b सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात है, ऐसा कुछ। हाँ बता बता। कंटिन्यूअस बोला कैसे था? ये क्या लिखा है? एक्सपोनेंशियल पावर है ना, समझ में आ रही है बात? तो 0 से π/6 की बात करें तो 0 से π/6 में ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। 10x कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो वो देखना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, 8π/6 कितना होता है वैसे? 8π/6 व्हाट इज 8π/6? 4π/3 होता है ना, होता है ना? तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है ना, बट ये क्वेश्चन नहीं कर, ये जेईई में से क्वेश्चन है बाय द वे, है ना? तो तभी नहीं पूछा तुम लोगों ने, तभी ये तुम लोग नोट्स का भी क्वेश्चन है वैसे, है ना? तो ये तो 0 से π/6 में कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली में देखो तो। ऑप्शन में होगा फिर लिमिट नहीं है भाई, ये फाइंड ए एंड बी इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, तो ये खुद ही कंटिन्यूअस नहीं है भाई। समझ में आ रही है बात? ये कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं है? क्योंकि π/2 तो इसमें बेसिकली कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती? π/6 नहीं, ये π/4 पे तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, समझ में? क्योंकि π/4 पे कितना बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 10π/2 बन जाएगा, तो वही पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक वैसे नहीं हटाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है एडिट करना पड़ेगा, कट है ना? ठीक बात है, परफेक्ट है क्या? बट ऐसे जेईई में क्वेश्चन गलतियां होती रहती है, बट कोई नहीं। वीडियो में बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जेईई मेंस का ही गलत हो रहा है। छोड़ दे, हटा दे। सर वैसे π/4 तो डोमेन में ही नहीं दिया हुआ था, मतलब वो तो π/6 तक ही था। π/6 तक ही था क्या? फिर तो सही है, फिर क्या गलत है? लेकिन वो π/4 नहीं होगा ना, वो π/16 होगा जो अच्छा, मैं आपके π/3 देख रहा था बार बार उसको। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर तो आई थिंक परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। नहीं, कट नहीं, और नहीं नहीं सर, नेगेटिव अच्छा हुआ। क्वेश्चन तो गलत ही है सर, वो π/16 तक होगा। π/16 तक होना चाहिए क्या? हाँ π/16 हाँ, पर π/2 π/6 होगा होगा, ना। छोड़ दे, हटा। आगे बढ़ते हैं ना, वो π/8 पे हो जाएगा ना, π/4 और पॉजिटिव हो गया ना अभी। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन तो उन लोगों ने, मैंने ऐसे 11th में करा रहा था, एक और क्वेश्चन था कोई, तो उसमें उन्हें p+q दे रखा था, दोनों पॉजिटिव बता रखे थे, p+q 2 दे रखा था, और pq की वैल्यू आ रही थी 16, और pq दोनों कैसे बता रखे थे? पॉजिटिव। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या? तो ये हमारे पास सॉल्व करके आया था, मतलब, और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, मतलब ऐसा था, वो क्वालिटी का था, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को भी, है ना? ऐसा एक और क्वेश्चन है मैट्रिसेस में, वहां भी मतलब अभी तक गलती आ रहा है, मैंने वो देखा था एक बारी, वो मैं बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा तुम लोग को एक बारी, जब मैट्रिसेस का अपन वो बात करेंगे। ठीक है, तो वापस एक और टॉपिक विच इज डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में भी सेम ही तरह कंटिन्यूटी जैसा चैप्टर है, वैसे ही इसमें भी अननोन वैल्यू को सॉल्व करनी होती है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, और जेईई एडवांस में इसमें अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत आराम से। कि इस बार भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये वाला x² sin 1/x कुछ था, तो उसमें भी डिफरेंशियबिलिटी की बात थोड़ी हुई थी, बट कोई नहीं, अभी बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि कोई भी फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो दो टर्म डिफाइन होता है विच इज LHD एंड RHD। LHD को अपन मान के चलो किसी एट x इक्वल टू ए, हमें किसी फंक्शन के लिए LHD निकालना है, तो उसको मैं ऐसे कुछ डिनोट करूंगा f'(a-). LHD को कैसे डिनोट करूंगा? f'(a-). और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस क्या हो जाएगा f(a - h) माइनस f(a) अपॉन में आते हुए दिखेगा -h। तो ये होता है LHD। ठीक बात है। वैसे RHD की बात करें तो इसको मैं लिखूंगा f'(a+) और ये आता है f(a + h) माइनस f(a) अपॉन में हो जाएगा h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। ये होता है RHD और ये होता है LHD। ठीक बात है, ऐसे कुछ। तो ये दो फॉर्म आपको याद तो रखनी है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब जो मैंने ये दो चीजें जो निकाली अपन ने LHD और RHD, तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा इफ
LHD इज इक्वल टू RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए तो अब बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या बात ठीक है? ऐसी कोई बात। और इसके अलावा ज्योमेट्रिकली देखिए कि चलो ये तो मैथमेटिकली ऐसा कुछ है कि LHD सेम आ गए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आपको पता है कि LHD और LHD जो होता है वो स्लोप बताता है। स्लोप कैसे बताता है कि लेफ्ट साइड से स्लोप बना रहे किसी पॉइंट पर, एक राइट साइड से। अगर दोनों स्लोप सेम हो गए यानी वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख जाएगी यानी वो टेंजेंट बन जाएगा। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है वो दिखेगा, उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे? टेंजेंट ने जिस पॉइंट पे लेट्स से कि अगर ऐसा कुछ है ग्राफ, लेट्स से ये ग्राफ है हमारे पास, है ना? तो अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो जहां भी स्मूथ दिखेगा आपको, जहां भी स्मूथ दिखेगा वहां पे क्या बोलेंगे अपन? फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। जहां स्मूथ बनता हुआ नहीं दिखेगा, सपोज ये बना दिया मैंने ये फंक्शन, तो आपको इस पॉइंट पर दिख रहा हो ना स्मूथ नहीं, कि इधर टेंजेंट कुछ और है, इधर टेंजेंट क्या है? कुछ और है। तो यहाँ पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। एग्जाम्पल के लिए सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये भी जो फंक्शन है ये भी नॉन डिफरेंशियल, क्योंकि इधर जो टेंजेंट है ऐसा कुछ बन रहा है और इधर जो टेंजेंट है कैसा बन रहा है, यानी स्मूथली टर्न होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो ये हमेशा कैसा है? डिफरेंशिएबल, क्योंकि कैसा है? स्मूथ टर्न ले रहा है सारी जगह। क्या बात ठीक है? तो ग्राफिकली आप ऐसे कुछ देख सकते हो, ग्राफ देखा है तो आप डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल बनाना ऐसे कुछ देखा जा सकता है, या फिर बताया जा सकता है कौन सा डिफरेंशिएबल है फिर कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है? क्या किसी पॉइंट पे टेंजेंट होना ये बताता है क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? सिग्नम x-1 के लिए अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट बनता हुआ दिखता है ना? लेकिन वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है वहां पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात वहां पे कर ही नहीं सकते। ठीक बात है? इसके अलावा कुछ चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे कि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू है, तो अगर fx कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे fx क्या हो? डिफरेंशिएबल होगा। तो fx कंटिन्यूअस है x इक्वल टू है तो fx मे बी डिफरेंशिएबल। और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस होना ये जस्टिफाई नहीं करते कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मॉड एक्स की बात कर ले तो मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है? 0 पे। साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। इसके अलावा कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो ये 100% श्योर है कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो विल एफ एक्स मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल। एफ एक्स must not be differentiable। इसके अलावा if fx is differentiable at x equal to a, fx अगर x equal to a पे कैसा है? डिफरेंशिएबल है। x equal to a पे डिफरेंशिएबल है तो ये बात 100% श्योर है कि फंक्शन वहां पे कैसा होगा? कंटिन्यूट। देन fx must be continuous at x equal to। अगर fx नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी मॉड एक्स की बात कर ले, मॉड एक्स मान के चलो x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो fx जो है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो fx मे बी कंटिन्यूअस और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। दोनों केसेस हो सकते हैं, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें याद रखनी थी डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक बात है? तो यही तक थी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, और ज्यादा कुछ इसमें थ्योरी के नाम पे है नहीं, क्वेश्चंस ही है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। एग्जांपल के लिए कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, और ये है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 फॉर x इक्वल टू 0, और एक फंक्शन और लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0, और ये लिखा है 0 फॉर x इक्वल टू
जीरो। ये दो फंक्शन की बात करते हैं अपन, है ना। तो इन दो फंक्शन के लिए हमें देखना है कि फंक्शन ये जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो कैसा दिख रहा है आपको, जीरो आते दिख रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप एलएचएल निकालोगे या फिर आरएचएल निकालोगे, तो अगर आरएचएल निकालो, आरएचएल एट x इक्वल टू जीरो, तो ध्यान से देना कि आरएचएल जब निकालोगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा h साइन 1/h, यही तो बनता हुआ दिखेगा, राइट। अब तुमको पता है कि साइन 1/h जो है 1/h पक्के से इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, है ना। अब कहीं भी चला जाए x के अंदर जो इनपुट जा रहा है x जो साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है, कुछ भी इनपुट जाए हमेशा वैल्यू कहां से कहां के बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में। यानी ये जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसके यानी फाइनाइट क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेंडिंग टू जीरो वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू है पक्के से कितनी आती दिखेगी हमें, जीरो आते हुए दिखेगी या टेंडिंग टू जीरो आते। अब अगर मैं एलएचएल की बात करूं, एलएचएल निकालोगे तो ये बन जाएगा -h साइन -1/h। ये सेम बात होती हुई दिख रही है, तो ये भी वैल्यू कहां की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ। यानी ये जो फंक्शन है जीरो पे कैसा है, कंटिन्यूअस। तो ये है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अब मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूं। डिफरेंशियबिलिटी की बात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलएचडी और आरएचडी। तो सबसे पहले मैं आरएचडी निकाल लेता हूं, आरएचडी एट x इक्वल टू जीरो। तो आरएचडी में निकालने जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ, ये बन जाएगा 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या जाएगा h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस h लिखोगे तो ये बन जाएगा h इंटू साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 इज 0, और नीचे कितना आ जाएगा 1/h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। यानी ये बनता हुआ दिख जाएगा हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ 1/h। अब ये वैल्यू आ गई, क्या ये वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट तो होगी, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी। ये ओसिलेट करेगी कहां से कहां के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू दे रहा होगा। तो पक्के से ये जो फंक्शन है क्या नहीं है, इसकी बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ओसिलेटिंग वैल्यू है, कहां से कहां के बीच में मूव करेगा, -1 से 1 के बीच में। आपको इसका ग्राफ भी पता होगा, ऐसे कुछ बनता हुआ दिखता है। क्या ये बात ठीक है। इसके अलावा यानी ये जो फंक्शन है कैसा है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इस सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करोगे, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस था x इंटू साइन 1/x, तो 100% ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस तो होगा। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, इसमें आप चेक भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस तो होगा। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम आरएचडी निकाल लेते हैं। आरएचडी निकालोगे एट x इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में आते हो दिख जाएगा h बनता हो दिख जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h आते हो दिख जाएगी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब ये जो वैल्यू है साइन 1/h नहीं बनी, क्या बन गया हमारे पास, h इंटू साइन 1/h। अब ये पक्के से लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पे कहां की तरफ जाएगी, 0 की तरफ। सिमिलरली एलएचडी भी निकालोगे, वो भी कितनी आती दिखेगी, 0। यानी ये जो फंक्शन है 0 पे इस बारी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो दिस इज डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस एट एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल। तो ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए कि 0 पे कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा डिफरेंशिएबल है, कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक बात है। तो दैट्स इट, इतना ही आपको जानना है किसमें, डिफरेंशिएबिलिटी में। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
गो फॉर जीत।